गाइस, तो कैसे हैं आप सब। कल मेरे 2 एग्ज़ाम हैं। एक एग्ज़ाम मैंने पूरा कर लिया है, बस उसकी एक फाइल मुझे वर्ड में डाल के उसे कंप्लीट करना है। दूसरा एग्ज़ाम का मुझे पढ़ने का दिल ही नहीं हो रहा। मैंने कहा अभी ATM जाती हूँ, खाना लेती हूँ, फिर रात में अगर भूख लगेगी तो इतना टाइम नहीं होगा कि खाना बनाऊँ। तो मैंने आज ऑल नाइटर करने का प्लान है, कोरियन टेक्नोलॉजिकल पावर करने का। सो अभी हम बैंक जा रहे हैं और फिर उसके बाद खाना ले जाएंगे। मैंने क्या सोच के अपना कोट नहीं लिया, जबकि कल यहाँ पे बारिश हो रही थी, मुझे लेना चाहिए था कोट, फिर भी मैंने नहीं लिया। गाइस इतनी हवा है ना यहाँ पे और ठंड, मैंने पता नहीं क्यों नहीं पहना। अब ठंड लग रही है, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगी। डॉर्म कोट लेना है, वरना ये बैंक भी बंद हो जाएगा और पिज़्ज़ा वाला भी बंद हो जाएगा। तो गाइस मैं जब भी यहाँ पर आती थी पिज़्ज़ा खाने का हमेशा बंद ही होता था, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया पिज़्ज़ा खाने का। ये और आज ये भी बंद ही था, मतलब बंद ही हो रहा था और मैं अंदर आ गई और वो अंकल डर गए क्योंकि अंधेरा था यहाँ पे। और इतनी देर तो उनको रिलैक्स होने लगी कि मैंने अमेरिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा नहीं, ऑल चीज़ पिज़्ज़ा, जिसमें अमेरिकन चीज़ होती है। मुझे मिल गया है पिज़्ज़ा फाइनली। अब हम इसको घर जाके खाएंगे। मुझसे तो सब भरी नहीं हो रहा, दिल चाह रहा है यहाँ खाने लग जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही। और देखती हूँ CU पे 1000 रुपये की कोल्ड ड्रिंक। गाइस इनके पास कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मेरे पास भी सिर्फ खुले 900 रुपये। मैंने 1 रुपया उससे ज़्यादा नहीं खर्च करना। क्या मैं बजट, मैं रोज़ कहती हूँ मैं बजट, फिर पैसे खर्च करती हूँ। क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल हो रहा था और मैं दिल तो चाह रहा है मैं अभी ही बैठ जाऊँ पिज़्ज़ा खाने, लेकिन आई शुड कंट्रोल। सो गाइस पिज़्ज़ा कुछ ऐसे लग रहा है, देखिए कितना यम्मी है, यम्मी। आज के दिन में मेरे 2 एग्ज़ाम्स हैं और मैं जा रही हूँ सुबह अपना पहला एग्ज़ाम देने। क्लास स्टार्ट होने में से 6 मिनट है और मैं अपनी डॉर्मेट्री से निकली हूँ। असल में मैं 10 मिनट पहले निकली थी, लेकिन उस बेवकूफ़ लिफ्ट ने ऊपर नीचे करा तो इसलिए 4 मिनट ऊपर हो गए। जो 25 MCQs थे ना, उसमें से मुझे 5 तो पक्का आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेरे ठीक होंगे, बाकी मुझे नहीं पता। मैं से ऐसे ही मार्क किए तो फिर ऐसे ही तो पढ़ लेना चाहिए था। और जो ऐसे है ना वो तो मैंने अच्छा लिखा है, तो 15 मार्क्स का था, उसमें से मुझे कुछ नहीं तो 10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अगर सर को और अच्छा लगेगा तो 12 मिल जाएंगे। And is it true? Do you guys really think is it true or it's just our imagination? Okay. Depends on what it is. To find the answer, I'll go through a lot of movie data and finally I have an answer. The most watched. So guys, I am back from my both of the papers. और अगर अभी किसी को लगता है ना कि मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ, पढ़ने नहीं आई, और अगर कोई अभी भी बोलता है तो तुम्हारा मसला है, वो तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें इतना ही देखने का शौक है तो मेरा जाके इंस्टाग्राम देखो। मैं रोज़ पढ़ने जाती हूँ, मंडे से लेके थर्सडे तक। थर्सडे को मेरी 2 क्लासेस होती हैं, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। अगर आप अभी भी अंधे हैं तो आई कैन नॉट डू एनी थिंग बेब्स, दैट योर फॉल्ट कि आपको नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ। और अगर आपको लग रहा है मैं वेकेशन के लिए आई हूँ तो बिल्कुल सही लग रहा है, मैं वेकेशन के लिए ही आई हूँ। गाइस कैरन के फादर आए थे इंडोनेशिया से, तो वो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आए। मैं दिखाती हूँ, इतनी सारी तो नहीं लेकिन चीज़ें तो है ना, मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे जो लोग ब्लॉग्स देख रहे हैं उनका मतलब होता है ज़्यादा से इतनी सारी ज़्यादा चीज़ें। तो ये हमारे लिए पाइनएप्पल कुकीज़ लेकर आए हैं, ये वाले कुकीज़ लेकर आए थे, ये चार्ट थे, एक मैंने अपने दोस्त को दे दिया, एक मैंने खा लिया और 2 मेरे पास पड़े हैं। ये एक दिया था तो ये मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने एक और ले लिया। और ये यम्मी सी मिठाई, इतनी यम्मी लग रही है कि खाने का भी नहीं दिल कर रहा मेरा। खैर अभी मैं कचरा फेंकने जा रही हूँ और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैं देख रही हूँ कि मैं अभी CU से क्या लेकर आ सकती हूँ। फिर CU से लेकर आएंगे और U रिलीज़ हुई है तो U देखेंगे क्यों, और मेरा मंडे को लास्ट पेपर है, फिर पढ़ेंगे।
गाइस मैंने रामेन लिया है, रामेन। और मैं कुछ सोचते सोचते सीयू से बाहर आ गई और चॉपस्टिक्स तो लेना ही भूल गई, तो मैं दोबारा जाके चॉपस्टिक्स लेकर आती हूँ। मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, तो मैं भी उसके लिए ही जा रही हूँ, पार्क जिन ब्यूटी लैब। सो लेट्स गो। आज मैं छुड़े से नहीं, आज मैं न्योंगजोंग से जा रही हूँ। मतलब एक ही स्टेशन है, छुड़े से जाऊँगी ना न्योंगजोंग पे स्टॉप आएगा, न्योंगजोंग से जाऊँगी तो छुड़े पे स्टॉप नहीं आएगा, लेकिन गाड़ी काट भी जाएगा। और मैं अपने घर से दोनों ही जगह मैं वॉक करके ईजीली जा सकती हूँ। मैंने कहा इस बार मैं न्योंगजोंग जाके देखती हूँ। आवाज़ सुनना, ऐसी पाकिस्तान में भी आवाज़ आती ना, जो वो कबाड़ी होता है उसकी। देखो यहाँ भी आ गई है। सामने ऑन स्टेशन के रश देखें, मैंने भी इन्हीं रश के साथ आगे जाना है। 8 बजे क्लिनिक पहुंचना था, लेकिन मैंने गलत सबवे ले ली थी। मुझे यूं जाना था और मैं यूं चली गई थी। खैर मैं सही सबवे लेके पहुंच गई हूँ बस। गाइस तो मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हूँ। मुझे आज एक इनविटेशन आया है फ्रॉम पार्क जिन ब्यूटी लैब, तो अभी मैंने वहाँ जाना है। गाइस मैं आ गई हूँ और ये है पूरा स्टेप, यहाँ पर होगा स्टेप 1 2 3। गाइस उन्होंने मुझे जूस ऑयल दिया है और अब मेरे बालों में से मेरा बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ है। मेरे बाल भी काफ़ी सही लग रहे हैं, काफ़ी नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उन्होंने मेरी एज पूछी, मैंने कहा आई एम 19, तो कह रही है आप काफ़ी यंग हैं, आप 19 की तो लग ही नहीं रही। फिर कह रही हैं बाद में यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं जहाँ जाती हूँ ना मुझे हर कोई ब्यूटीफुल कहता है। तो मेरा 15 स्टेप्स का ट्रीटमेंट हो गया और मैंने मेरे थोड़े से बाल भी काट लिए और मेरी बालों की स्टाइलिंग भी की है। फिर मैं ऑलिव यंग गई थी, वहाँ से मैंने लिपस्टिक लगा ली क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक्स ख़त्म हो गई हैं और मेरा पैसे खर्च करने का दिल नहीं चाह रहा लिपस्टिक्स में। आई फील सो प्रिटी। और उसने मेरी कपिंग भी करी, हिजामा होता है ना वैसे। अब हमारे यहाँ कैसे ब्लेड लगा के जला के होता है, ऐसे नहीं करा। उसके पास सक्शन मशीन थी तो उसने मेरे नेक पे लगाया और सब करा। उससे पहले मेरे हाथ पे टेस्ट कराया कि मुझे सही लगता है कि नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, मतलब दर्द हो ही नहीं रहा था। फिर उसने किया अब घर जाके देखते हैं मेरे नेक पे निशान है कि नहीं है। पुलिस स्टेशन देखें कैसा है। और अभी मैं हूँ गाया पे। गाइस मैं अभी तक चली रही हूँ ट्रेन। मैं गेगम पहुँच चुकी हूँ और मैंने अपने बाल बांध लिए हैं क्योंकि मुझे सुबह जाना है। मेरे बाल इतने छोटे हैं कि वो केचर में आते ही नहीं है।